मां सती भगवान शंकर के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई है, पर सती मैया को शायद ये नहीं मालूम था कि कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। कथा में बैठकर जो हमारे भीतर मनन चिंतन में जो आता है वो प्राप्त होता है। आप लोग बैठकर यदि आप दूसरे के लिए गलत मांग रहे हो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इतना अच्छा मौका छोड़कर हम दूसरे के लिए क्यों मांगे, हम अपने लिए क्यों ना मांगे। उसने मेरे साथ बुरा करा, भगवान उसका बुरा कर, ये क्यों मांगे। भगवान से कहो कि मेरा भला करे, संसार का भला करे, जगत का कल्याण करे। सती मैया ने ये विचार कर लिया था कि ये शरीर क्यों पाया मैंने, इसको तो मैं जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और मां सती का वो शरीर आखिरी में जला ही, जल गया। आप सब में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी यहां खेती होगी, जमीन होगी, खेती करते होंगे। कुछ लोग तो बैठे होंगे उसमें से। खेती फसल बारिश के जल से आती है या बाढ़ के पानी से आती है? बारिश के जल से। अगर मान लो खेती में पानी चाहिए और बाढ़ आ गई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तो क्या उससे फसल अच्छी आएगी? क्या नहीं, फसल तो बिगड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। वो फसल के लिए बारिश का पानी जरूरी है। उस फसल के लिए बारिश का पानी थोड़ा 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 गिरता रहे, वो जरूरी है। बाढ़ आ गई, पूरा पानी पानी भरा गया, वो फसल बिगड़ जाएगी, सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, जमीन बेकार हो जाएगी और उसमें कुछ नहीं लगेगा। इतने विद्वान मत बन जाओ कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की बाढ़ आ जाए और परमात्मा की भक्ति ही बह जाए। क्यों? अहंकार जब आता है तो परमात्मा की भक्ति नहीं रह पाती। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, मैं वहां का ये पदाधिकारी, मैं वहां का ये अध्यक्ष, मैं वहां का ये वहां ना ना ना। ये तो भगवान ने मौका दिया है। ढेर साले लोग संसार में रहते हैं, पर परमात्मा ने तुमको इस लायक बनाया है कि तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तो अपने भीतर का अहंकार निकाल। उसने आपको इस लायक बनाया, नहीं तो कितने थे। ये नारखेड़े जी को, ये पाटिल जी को, ये मैं हितेश को धन्यवाद दूं कि भगवान ने अगर तुमको मौका दिया है, भगवान ने अगर तुमको कोई मौका दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। पितृपक्ष, और उस पितृपक्ष में वो भी बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में कथा। किसी आनंद के साथ कहीं परमात्मा ने अगर कृपा, और आपको भी हम धन्यवाद देंगे जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आपको ना जाने भगवान ने क्यों इस लायक बनाया कि आप ना जाने कौन से बगीचे के ऐसे फूल हो, क्योंकि जो फूल अच्छा होता है वही शिव के चरणों में जाता है, जो अच्छा होता है वही शिव पुराण तक पहुंच पाता है। भगवान के वो पुष्प हो जिसको भगवान अपने पास में लेकर करीब। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ।
पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कितना कड़प नाम का भगवान शंकर का ऐसा भगत शिव महापुराण में आता है कि जिसने केवल प्रवचन में सुना था कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ जी को भोग लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ना वो बेलपत्र को पहचानता है, ना वो भोग चढ़ाना भगवान को प्रसाद का भोग लगाना जानता है, ना उसके पास जल चढ़ाने का कोई पात्र है। बस कड़प ने सुन लिया प्रवचन में, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, मुख में पानी भरा, हाथ में कोई जीव को मारकर उसका मांस रख लिया, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ लिया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। भगवान के मंदिर में जाकर जूते से तो पत्तियां हटाई और मुंह का पानी भगवान पर चढ़ाकर भोग धरकर, बेलपत्री तो थी नहीं, जो पत्तियां तोड़ी थी वही चढ़ा दी। अब जरा विचार करिए, उसने तो मुंह का पानी चढ़ाया था, तो शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? शिव पुराण में पढ़ो कि कड़प पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना दर्शन दे देते हैं। अपन तो झूठा भी नहीं चढ़ा रहे, अपन तो गलत चीज कर भी नहीं रहे, अपन तो रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रेम से बाबा को पुकारते हैं। तो जरा विचार करिए, कम से कम शिव जी की कृपा दृष्टि हम जैसे जीवों पर भी तो रहेगी। आप और हम जैसे जीवों पर भी तो शिव की कृपा रहेगी। अब कोई उसमें ज्ञान दे दे, शंकर भगवान पर ऐसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे वैसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे ये मत करो, भगवान शंकर पे वो मत करो। ज्ञान देने वाले आज के जमाने में, कलिकाल में, दिन भर अगर सोशल मीडिया टटोलोगे तो दिन भर 24 घंटे आपको ज्ञान सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी को वैसा मत करना, भूल से ये मत करना, प्रदोष को ये मत करना, एकादशी पे ये मत करना, तो द्वादशी पर ये मत करना। अरे दिल से अगर भगवान का नाम पुकारा जाए तो कुछ करो चाहे मत करो, दिल से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण। हर हर, दिल से अगर उसको पुकार लिया, दिल से अगर बोल लिया तो उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारी कृतार्थता। हमारे कर्म के अनुसार जैसा कर्म करोगे, जम के बोलो, जम के जरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कौन ने बनाई ये कहावत? कोई व्यक्ति ने बनाई क्या ये कहावत? नहीं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक काम देश के राजा थे जिनका नाम था सुदक्षण, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुदक्षिणी। भगवान शिव के बड़े उपासक थे, आराधना करते थे दोनों पति पत्नी शंकर जी की, साधना में लगे रहते थे, भजन में लगे रहते थे, अच्छा कर्म करते थे, बेकार कर्म कभी नहीं करा। इतने अच्छे राजा थे सुदक्षण की रात्रि के समय पर रूप कपड़ा वगैरह ओढ़कर, मुंह ढाककर, पूरा शरीर ढाककर जाते थे और लोगों का दुख देखते थे कि इनको क्या तकलीफ है, और सुबह उसका दुख निवारण कर देते थे। हर हर, कौन? राजा सुदक्षण। नियम था। एक दिन राजा सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में रूप बदल कर जा रहे थे, कपड़ा ओढ़े हुए थे, रूप बदला हुआ था, और लोगों का दुख देखने जा रहे थे कि इनका निवारण करना है, और चलते चलता रास्ता उनका भटक गया। रास्ता भटका, एक ऋषि के आश्रम में, एक संत के आश्रम में पहुंच गए। रात का समय था, बहुत तेज भूख लग रही थी।
बहुत तेज। और इतनी तेज भूख लग रही थी, कहाँ राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, भूख लग रही। रानी कहती है इतनी भय रात्रि में, इतनी भयंकर रात्रि है, कहाँ से क्या मिलेगा। सामने एक संत की कुटिया नजर आई, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। डलिया में फल रखे थे, दरवाजे के बाहर उन फलों को राजा रानी ने खाना प्रारंभ कर दिया। सुदक्षिण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में फल खा रहे थे, और सुदक्षिणी के साथ में जब उन्होंने फल खाए, फल खाने के बाद उन्होंने सोचा जिसके यहाँ के फल खाए हैं उसको प्रणाम तो कर ले, जिसको यहाँ का फल खाया उसको प्रणाम तो करें, नमन तो करें। तो राजा सुदक्षिण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में संत के चरणों को छुआ, नमन करा, संत के नेत्र खुल गए। कौन पथिक है भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया? सुनो भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया है? हमको लगता है तुम भूखे हो गए, डलिया में फल रखे हैं, खा लो। राजा सुदक्षिण और सुदक्षिणी ने कहा बाबा जी हमने फल तो खा लिए, केवल आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके यहां ये फल इतने मीठे कैसे? एक भी फल खट्टा नहीं है, एक भी फल बेकार नहीं है। संत उठकर बैठ गए, उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा जो राजा है बहुत अच्छा है, खूब दान करता, धर्म करता, पुण्य करता, शिव की आराधना करता, भगवान का भजन करता, कृपा उसके ऊपर शिव जी की बनी हुई है, तो उसकी प्रजा खुश रहती है, इसलिए हमारे यहाँ की भूमि भी मीठे फल देती है। अच्छा, और मान लो तुम्हारे यहाँ का राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो क्या फल कड़वे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। राजा सुदक्षिण ने विचार करा, जरा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल तो करें। और प्रैक्टिकल करते रहे। एक महिला ने, एक दीदी ने लिखा कि मैंने भी आपकी कथा का प्रैक्टिकल करा। मेरा नाम प्रियंका अमोल दाने। धन्यवाद, आपने बोल दिया जी जी। मैं बहुत देर तक अटका रहता, क्या बोलूं। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, पधारो। दाने, मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहती हूँ। भैया जी के पत्र खास तौर से आपके लिए लिख रही हूँ। भैया, मेरी बहन, जय हो आपकी। मेरे भैया, मैं क्या वर्णन करूं, लगता है शंकर जी ने आपको कोई गण बनाकर भेज दिया है, जो हमको इस कथा के माध्यम से जनमानस को ये मालूम पड़ा कि शंकर की पूजन कैसे होती है, शिव से वर कैसे प्राप्त करा जाता है। भैया, आप हमेशा कथा में कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने सोचा एक बार प्रैक्टिकल मुझे भी करना चाहिए। गुरुदेव, भैया, एक बीमारी हो गई थी मुझको, जिसके कारणवश मेरे पेट में तकलीफ हुई और मेरा पेट में डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन की बात सुनी तो सब घबरा गए घर के लोग। तब मैंने घर के लोगों से कहा कि वो सियोर वाले भैया बोलते हैं, कथा में महाराज जी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो परमात्मा देता है। मैंने अपने पति से भी कहा, पति कहने लगे ऐसा होता है क्या, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात करती हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मेरा मन है ऑपरेशन कराने से पहले एक बार पंडित जी की कथा नांदगांव चल रही है, अपन नांदगांव में जाकर बैठ जाते हैं और कथा सुनकर आएंगे, फिर अपन ऑपरेशन करा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सत्य कहती हूं भैया, मेरा विश्वास नहीं था। क्या पंडाल की मिट्टी, पंडाल की रज, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का इतना फल होता है? मैंने अपने पति के साथ में नांदगांव में जाकर कथा श्रवण करी। वहां की मिट्टी को
अपने पेट पर लगाया, बाबा को प्रणाम करा, मांग कर एक बेलपत्र लाई और बाबा को प्रणाम कर कर कथा में से वापिस आ गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पंडाल की मिट्टी को लाई थी, प्रणाम करती, लगा लेती पेट पर। 4 दिन के बाद मैंने अपने पति के कहने पर ऑपरेशन की तारीख निकलवाई और जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही पहुंचे, ऑपरेशन के लिए जांच हुई तो मालूम पड़ा कि ऑपरेशन की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार। हाँ, आपका भी पत्र है वाले, करिया कौन सा है इसमें से? काशी वाले, वो छाले जो हो गए थे यही है। हाँ, ये दीदी का भी एक पत्र है। मेरा नाम संगीता वैभव काकड़े है। मेरे पैरों में छाले हो जाते थे और वो छाले फूटते थे तो घाव हो जाते थे। मेरा पांव इतना सड़ चुके थे कि चलना भी दुश्वार। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते। एक बार आपकी कथा सुनी और मुझे ऊर्जा आई, हिम्मत जागी कि मैं ठीक हो सकती हूं। डॉक्टरों का इलाज तो मैं शुरू से करा रही थी क्योंकि छाले फूटते थे पांव के और बहुत बड़े बड़े फोड़े और घाव हो जाते थे। लोग कुछ भी कहते थे। तब मैंने कथा में सुना कि एक रुद्राक्ष अगर सीहोर का लाया जाए और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी का आचमन किया जाए, पिया जाए, शिव जी पे चढ़ाकर, बीमारी ठीक होती है। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, उसको पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा कर थक गई थी, पर आज मेरे पाँव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब मेरे पाँव में कोई तकलीफ नहीं। आ जाओ एक बार पत्र। रोते नहीं, अब तो ठीक हो गए, भैया बाबा ने अच्छे कर दिया, क्या दिक्कत है? शिव कृपा है ना, अब रोते नहीं, अच्छा खुश होकर जाए। बाबा ने पाँव में इतने घाव हो गए थे, छाले फूटते रहते, घाव होते रहते, छाले फूटते रहते। लोग अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा बोलते कि पाँव ऐसे हो गए, पर शिव की कृपा से आज डॉक्टरों का इलाज कराते कई साल हो गए थे पर ठीक नहीं हुई थी, पर शिव ने उसको पूर्ण ठीक करा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भगवान शिव की उदारता, करुणा, दया कुछ ऐसी होती है। हम फिर कहें ये दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने का एक स्थान है जहां अपना मन की बात, मन थोड़ी ज्यादा होंगी, ठीक है। हमारे सीहोर में भी हैं 4-6,
गांव गांव में घड़ी सुधारने की दुकान है, शहर शहर में घड़ी सुधारने की दुकान है, पर समय सुधारने की दुकान तो केवल कृष्णेश्वर महादेव के पास ही है। घड़ी सुधारने की दुकान गांव में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान शहर में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान खेड़े में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है, पर समय को बदलने की, समय सुधारने की कोई दुकान कहीं पर नहीं है। समय बदलने की दुकान, समय बदलने की जगह तो केवल एक है, वो कुबेरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, वो मल्लिकार्जुन, वो भीमाशंकर, वो बाबा बैद्यनाथ। ये स्थान जो बनाए गए ये समय सुधारने के, घड़ी सुधारने के नहीं है। पूछने वाले हमसे प्रश्न कर लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 भी तो बस्ती है। कहा 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 नहीं बस्ती, तो क्या बस्ती है? मैंने कहा बस 12 बस्ती है तो 1 बजे सोमनाथ से चालू हो जाओ, 2 बजे मल्लिकार्जुन, 3 बजे महाकालेश्वर, ऐसे करते करते जब 12 बजे तो कृष्णेश्वर महादेव को याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी की घड़ी सुधर जाएगी, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। ये 12 के जो नंबर हैं 1 2 3 4, अरे जरा विचार करो, रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण प्रगटे, दिन के 12 बजे मेरे राम जी प्रगटे, और 12 ज्योतिर्लिंग ये हमारी जिंदगी का सार तत्व है अपने समय को सुधारने। ये अपने समय को सुधारने के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग का सार तत्व।